कसूर का दो बीवियों का शौहर प्राइवेट स्कूल में गार्ड है और इसने एक आया पर नजर आ गई, दिल आ गया और आया ने आगे से इनकार किया तो मसूफ ने उसको छुरिये मारकर अब्दी नींद सुला दिया। और ये अब्दुल रहमान नामी शख्स जो है अपने आप को समझता गया था, ये वहां पर गार्ड था और इसने इस बेचारी बेवा खतून को अब्दी नींद सुलाने के बाद क्या ये गिरफ्तार हुआ, क्या ये वहां से भागने में कामयाब हुआ, ये सारे मामलात के पीछे हवाल है क्या, बताने की कोशिश करेंगे आपको इस व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन व हज़रात, मैं आपका होस्ट अली रज़ा शराजी हूँ। आप लोग अपना चैनल ARS पाकिस्तान देख रहे हैं। नाज़रीन, इस चैनल को सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकन को जरूर हिट किया करें ताकि सबसे पहले नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, ये वाकया है कचहरी रोड कसूर का, जहां पर 11 अक्टूबर दोपहर 2 बजे ये अब्दुल रहमान शाह नामी शख्स जो है ये प्राइवेट स्कूल में गार्ड है और ये पहले से दो बीवियों का शौहर है और इसके बच्चे भी हैं और इसकी एज भी 48 ईयर्स है। और ये एक वहां पर एक बेवा खतून है, रहीला नाम है और वो बेवा है और उसके दो बच्चे हैं। एक उसका बेटा है जिसकी उम्र 12 साल है, छोटी उसकी बेटी है। ये अब्दुल रहमान शाह नामी शख्स जो है ये आती जाती रहीला को देखता है और ये रहीला के साथ दिल ही दिल में मोहब्बत कर बैठता है अपनी दो बीवियों की मौजूदगी में। और फिर उसके बाद ये काफी अरसा उसे देखता रहता है और एक दिन जो है रहीला को मौका पाकर रोक लेता है और रहीला को जो है प्रपोज करता है और कहता है कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूं और आपके साथ एक हलाल ताल्लुक जो है वो बनाना चाहता हूं। रहीला आगे से सर नीचे झुकाकर चली जाती है और वो कहती है कि मैं आपको सोचकर बताऊंगी। जाहिर बात है, औरत जो कि बेवा हो चुकी है, उसके भी बच्चे हैं और स्कूल की आया को इतने पैसे नहीं मिलते कि वो अपने घर का सर्कल, अपने बच्चों की पढ़ाई तालीम जो वह गुजारा कर सके। और ये शख्स जो है इसके बारे में रहीला सोचना शुरू कर देती है और इसके इलाका से इधर गुधर से अपने भाइयों के थ्रू इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना शुरू करती है। तो जब इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेती है तो रहीला को यह पता चलता है कि अब्दुल रहमान शाह जो है ये तो पहले ही दो बीवियों का शौहर है और इसके बच्चे भी हैं। और ये इसको बड़ा फील होता है कि ये इतना अवजप्रस्त इंसान है कि इसकी पहले दो बीवियां मौजूद हैं और इसकी कोई इतनी ज्यादा इनकम भी नहीं है। एक प्राइवेट स्कूल के गार्ड की कितनी इनकम हो सकती है। तो खैर ये फिर वहां से गुजरती है, ये उसे फिर पूछता है कि मैंने तुझे पूछा था कि तुम मेरे साथ शादी करोगी। और रहीला ने जो है अब्दुल रहमान शाह को आगे से जवाब दिया कि मैंने आपके बारे में पता करवाया है, आप तो पहले ही दो बीवियों के शौहर हैं और आपके बच्चे भी हैं, तो आप मुझे क्यों बार बार प्रपोज कर रहे हैं, मैंने आपसे कोई शादी नहीं करनी। तो ये शख्स जो है अब्दुल रहमान शाह जिसका नाम बताया जाता है, ये दरिंदा इसके अंदर आ जाता है और ये जो है और ये अब्दुल रहमान शाह अब फैसला करना शुरू कर देता है, प्लानिंग करना शुरू कर देता है कि मैं अब ये रहीला नामी जो खतून है इसके साथ अब क्या करूंगा। तो एक दिन ये 11 अक्टूबर दोपहर 2 बजे ये फैसला करता है कि मैं जाके इस जो रहीला है आया, इससे मैं फाइनली बात करूंगा। तो ये इससे बलाई मंजिल जो है वहां पर एक लंबा सा खंजर रखा होता है तेज धारी, इसे मजीद तेज करता है और अपनी डब में लगाता है और जाके रहीला के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुम्हें मैंने कितनी बार प्रपोज किया है, कितनी बार तुम्हें पैगाम नका भेजा है, तुम मेरी बात को कबूल क्यों नहीं करती। तो ये बड़े अग्रेसिव अंदाज के साथ जो है रहीला के साथ बात करता है। वो बेचारी कहती है कि मैंने तुम्हें साफ बात बता दी थी कि मैंने तुम्हारे साथ शादी नहीं करनी, तुम पहले ही दो बीवियों के शौहर हो और तुम्हारे बच्चे भी हैं और अब तुम्हें कौन सी चीज जो है वो तंग कर रही है। तो ये जब ये आया और इसकी कन्वर्सेशन चल रही होती है और ये आया जो है ये क्लास रूम में होती है और बड़े सारे बच्चे जो हैं इनकी सारी कन्वर्सेशन सुन रहे होते हैं। तो जब ये शख्स अब्दुल रहमान शाह जो है मजीद अग्रेसिव हो जाता है और कहता है कि तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रही, तो वो कहती है कि मेरा बेटा 12 साल का है, अब वो 2-4 साल बाद मेरा बेटा जो है वो जवान हो जाएगा, मैं पहले ही 48 ईयर्स की हूँ, मेरी अब एज कितनी है, मैं पता नहीं क्या मेरा बनेगा क्या नहीं बनेगा। तो ये जब ये अब्दुल रहमान शाह इसे प्रपोज कर रहा था, इस दौरान इसे भी ये गाइडलाइंस भी दे रहा था कि तुम अब 48 ईयर्स की हो, अब 2-4 साल बाद तुम काम करोगी तो तुम बूढ़ी हो जाओगी, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, तुम घर में बैठना, तो मैं जो है तुम्हें सपोर्ट करूंगा। तो जब इसने पता करवाया कि ये तो पहले ही दो बीवियों को सपोर्ट कर रहा था, मेरी इसने क्या सपोर्ट करनी है, तो खैर ये इसे उस वक्त कायल करने की कोशिश करती है। तो ये अब्दुल रहमान शाह जो है ये डब में से खंजर निकालता है
और उसे कहता है कि तुम मेरी बात मानोगी या नहीं मानोगी। और वो कहती है कि मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं, तुम पहले ही दो बीवियों के शोहर हो, तुम मुझे क्यों तंग कर रहे हो। तो ये शख्स जो है इसके अंदर दरिंदा आ गया होता है, और ये दरिंदा सिर्फ इंसान जो है इस बेचारी रहीला के ऊपर जो है चाकुओं के जो खंजर है इसने पकड़ा हुआ, ये उसके जो है सीने पे वार करता है और वो नीचे गिर जाती है, तो ये वार पे ऊपर वार करता है। तो इससे जो है बच्चों के अंदर खौफो हरास फैल जाता है, और बच्चे जो हैं वो चीखे मारते हुए पूरी क्लास से बाहर निकल जाते हैं। और दीगर जो गार्ड होते हैं वो जब इसको देखते हैं कि ये खून में लथपथ, और ये अब्दुल रहमान के बारे में बताया जाता है कि ये सलवार कमीज पहनता था और सर पर पगड़ी रखता था, और ये बड़ा डील डोल वाला बंदा था। और गार्ड जो है इसके हाथ में तेजधार खंजर देख के इसको रोकते नहीं है, और ये बड़े इत्मीनान के साथ रहीला को मारने के बाद जो है सीढ़ियां नीचे उतरता है, और हाथ में जो है खून में लथपथ जो खंजर है वो इसने ऐसे ही पकड़ा होता है। और ये सारा जो है इसकी सीसी फुटेज भी जो है वो भी मंजरे आम पर आ चुकी है, क्योंकि जाहिर बात है आपको पता है कि प्राइवेट स्कूल्स के अंदर भी कैमरा लगे होते हैं और बाहर भी लगे होते हैं। अब्दुल रहमान शाह जो वहां से भाग जाता है, उसके बाद वहां पर जो प्राइवेट स्कूल में गार्ड होते हैं ये फौरी तौर पर 1122 को कॉल करते हैं, तो वो फौरी तिब्बी इमदाद के लिए रहीला को उठाते हैं। उठाने के बाद वो हॉस्पिटल मुंतकिल करते हैं, तो वहां जाके पता चलता है कि रहीला जो है वो नहीं रही, वो इस दुनिया को छोड़ गई है, वो अब्दी नींद सो गई है, खालिक की से जा मिली है। तो वहां पर जो स्टाफ होता है वो इसके भाई को कॉल करता है, इसके घर में कॉल करता है। तो इसका भाई जो है बी डिवीजन कसूर में एक इसकी अपनी बहन के मर्डर की एफआईआर करवाता है, और एफआईआर के बाद फौरी तौर पर पुलिस रिस्पॉन्ड करती है। उस अब्दुल रहमान शाह जो कि एक दरिंदा सिफ्त इंसान है, खबीस है, इस लानती इंसान ने वो यतीम बच्चों की माँ जो थी उनका वाहद एक सहारा थी, उनका वो सहारा भी छीन लिया, और वो उसको बेचारी को मार दिया। इसको जो है फौरी तौर पर पुलिस जो है वो गिरफ्तार करती है, और गिरफ्तार करने के बाद इस शख्स को पुलिस जब इंटेरोगेशन करती है तो इससे पूछती है कि आखिर तुमने ये बदबख्ती क्यों क्यों, और ये आगे से ये एक्सक्यूज देता है कि मैं इस रहीला नामी खतून को जो है हलाल काम के लिए कह रहा था कि मेरे साथ निकाह कर लो, तो इसने मेरे साथ निकाह नहीं किया, तो मैं थोड़ा सा गुस्से में आ गया, तो मेरे से ये गलती हो गई है। तो ये है वो है। ये किस किस्म का एक्सक्यूज है। ये एक शख्स की जान गई, वो बेचारी बेवा औरत थी और अपने दो बच्चों की वहद कफील थी, और इस शख्स ने इतना ये हवस परस्त था कि इसकी पहले से दो बीवियां मौजूद हैं, और ये 48 साल इसकी एज है बदबख्त इंसान की, और फिर ऊपर से ये वो उस औरत को भी कह रहा है कि मेरे साथ तुम शादी करो। ये कोई इंसानों वाली बात है, ये किसी अंदर कोई जानवर या भेड़िया आ गया हुआ था। ये कैसा बदबख्त शख्स है कि इसने उस बेचारी खतून को हमेशा के लिए अब्दी नींद सुला दिया, और उसके बच्चों का पहले ही ना बाप था, अब उनकी माँ भी नहीं रही, और अब ये खबीस और नामुराद और बदमानस शख्स जो है ये अब जेल जाएगा, और उन बच्चों का सहारा कौन बनेगा। तो ये जो लोग हैं ये इस कदर माशरे का इतना बड़ा नासूर है कि जिनकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है, और जितने भी बुरे अल्फाज और जितने भी बुरे लकबात हैं इनसे इनको याद किया जाए तो वो भी कम है। नाजरीन, अगर मैं इन जैसे लोगों के बारे में कोई इस तरह के अल्फाज बोलता हूं तो मैं बिल्कुल ठीक बोलता हूं। नाजरीन, ये देखिए ना, एक बेचारी औरत है और बेवा भी है, उसके साथ इस तरह का सलूक करना कि पहले तुम उसके साथ जबरदस्ती शादी करना चाह रहे हो, अगर वो शादी नहीं कर रही तो तुम उसे जान से मारे हो। तुम इस चीज का तुम्हें इख्तियार किसने दिया है कि अगर कोई बंदा तुम्हें पसंद आ गया तो वो तुम्हारे साथ शादी नहीं कर रहा या तुम्हारे साथ रिलेशन में नहीं आ रहा तो तुम उसे जान से मार दोगे। इस शख्स को क्या सजा होनी चाहिए, प्लीज आप कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। आप इस शख्स के बारे में क्या राय रखते हैं कि इसको क्या सजा होनी चाहिए, और आप इस प्रोग्राम के बारे में भी अगर कुछ जानते हैं तो कमेंट्स में अपनी राय से मुझे जरूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेजबान अली अशराजी को दीजिए इजाजत। देखते रहिए अपना चैनल ARS पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।